प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश वो होता है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। मतलब हम उसको पूरी बुक में, पूरे जो हमारी लैंग्वेज लिटरेचर होती है, मतलब साहित्य और व्याकरण होती है, उसमें हमने उसे कहीं नहीं पढ़ा। और वो हमें कहीं से भी बिना पढ़ा हुआ जो पैराग्राफ होता है वो हमें आ जाता है। अपठित मतलब ना पढ़ा हुआ। अपठित का अर्थ होता है पहले कभी ना पढ़ा हुआ, जैसे मैंने अभी बताया था। अतः अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश होता है जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, सर्वप्रथम गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। तत्पश्चात गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें। प्रश्नों से संबंधित अंशों को पेंसिल से चिन्हित करें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षेप में दें। ठीक है। शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व यानी कि पहले गद्यांश के केंद्रीय भाव को अच्छी तरह समझें। नंबर 6, शीर्षक पहचानने के लिए गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि गद्यांश का मूल विषय। नंबर 7, शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा डिटेल में ना हो, छोटा हो, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। सारांश अनुच्छेद का 1/3 होना चाहिए। सारांश में प्रमुख बातें ही शामिल की जाती हैं, इसलिए सारांश अपने शब्दों में संक्षेप में लिखें। तो ये सारे जितने भी 9 के 9 पॉइंट्स हैं, इनके आधार पे जो है आपको अपठित गद्यांश सॉल्व करने हैं। आइए अपठित गद्यांशों का अभ्यास करें। अपठित गद्यांश 1, महिलाओं की महती भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था, स्त्रियों के अधिकारों के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्त्री घर की स्वामिनी है, पुरुष रोटी कमाता है, वह उसे सबको बांटती और खिलाती है, घर का बच्चों का पालन करती है, वो राष्ट्र माता है। यदि वो रक्षा न करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाए। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, घर की स्वामिनी कौन है? घर की स्वामिनी महिला है। ठीक है, स्त्री है। गांधी जी किस बात के लिए समझौता नहीं करना चाहते? तो इसमें देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि स्त्रियों के अधिकारों के प्रश्न में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है ना। स्त्रियों के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक महिलाओं का महत्व वो उनके अधिकार होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का सारांश 30 शब्दों में लिखिए। तो ये है, गांधी जी ने स्त्रियों के अधिकार एवं महत्व का समर्थन किया है। उनका मानना था कि स्त्री को अधिकार मिलने ही चाहिए, क्योंकि वह घर की स्वामिनी, सहचरी तथा राष्ट्र माता के तुल्य है। वह संपूर्ण मानव जाति की रक्षक है। ठीक है। तो इस तरह से अब आता है हमारा अपठित गद्यांश 2। चलिए देखते हैं। सफल और असफल मनुष्य में क्या अंतर है? यही कि एक ने कम काम किया और दूसरे ने ज्यादा। किंतु क्या यही दोनों के परिश्रमों के विभिन्न परिणामों का कारण है? नहीं, बात कुछ और ही है। सफल व्यक्ति ने अपना कार्य बुद्धिमत्ता से किया, एकाग्रता से किया, उसमें अपना दिमाग लगाया। असफल व्यक्ति ने काम नहीं किया था, अपितु बोझ उठाया था। ऐसे लोग काम तो बहुत करते दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग बहुत कम करते हैं। इसलिए उनके श्रम यानी कि मेहनत और फल को देखकर दया आती है। वे परिस्थिति को पकड़े रहते हैं और अवसरों का लाभ उठाना नहीं चाहते। उनमें वे योग्यता नहीं होती कि असफलता को सफलता में बदल सके। ठीक है। अब इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, असफल और सफल मनुष्य में क्या अंतर होता है? तो असफल व्यक्ति ने बोझा उठाया था, इससे क्या आशय है? ऐसा क्या उपाय है जिससे हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं? गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है,
सफल व्यक्ति अपना कार्य बुद्धिमानी से करता है, असफल व्यक्ति अपना कार्य बुद्धिमत्ता से नहीं करता। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसका आशय यही है कि असफल व्यक्ति ने अपना कार्य लगन, परिश्रम और बुद्धिमानी से नहीं किया, वरन उसने मजबूर होकर किया। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सही समय पर अवसरों से लाभ उठाकर हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। इसका शीर्षक है परिश्रम और सफलता। ठीक है, इस जो है गद्यांश का शीर्षक है परिश्रम और सफलता। इस पाठ में हमने क्या जाना, आइए देखते हैं। अपठित का अर्थ होता है पहले कभी न पढ़ा हुआ। अपठित गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षेप में देने चाहिए। अपठित गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। इसके सारांश में मुख्य बातें ही शामिल की जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये आपका अभ्यास कार्य है, ठीक है, जो इसको पढ़ के आपको स्वयं करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अपठित गद्यांश, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।